मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं तुम सुन रहे हो और तुम्हारे मन में इस समय कई प्रश्न उमड़ रहे हैं। तुम्हारा भाई आज रो रहा है क्योंकि जो सत्य उसने वर्षों तक छुपाकर रखा था वह अब सबके सामने आ चुका है। सत्य का उजाला जब अचानक पड़ता है तो अंधकार में रहने वाला मन कांप उठता है। उसने जो किया वह केवल एक गलती नहीं थी, बल्कि अपने ही आत्मा से किया गया छल था, और अब उसी छल का भार उसके आंसुओं में बह रहा है। मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि जब किसी की सच्चाई प्रकट होती है तो वह दंड नहीं बल्कि अवसर होता है। अवसर अपने भीतर झांकने का, अपने पाप को स्वीकार करने का और अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने का। तुम्हारे भाई का रोना इस बात का संकेत है कि उसका अहंकार टूट चुका है, और जब अहंकार टूटता है तभी आत्मा बोलती है। तुम उसके आंसुओं को क्रोध या अपमान की दृष्टि से मत देखो, क्योंकि जो आज रो रहा है वही कल सुधर सकता है। मनुष्य जब गलती करता है तब प्रकृति उसे तुरंत नहीं रोकती, पर जब वह गलती दूसरों को पीड़ा देने लगती है तब सत्य स्वयं रास्ता बना लेता है। आज जो हुआ वह होना ही था, क्योंकि समय आ चुका था। याद रखो, जो सच सामने आता है वह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आता, वह आत्मा को जगाने के लिए आता है। तुम्हारे भाई ने जो भूल की वह उसके कर्मों का परिणाम है, और अब उसे ही उसका सामना करना है। तुम न तो उसे बचाने का भार लो, न ही उसे तोड़ने का। बस साक्षी बनो और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय तुम्हारी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि तुम अहंकार में आकर उसे तिरस्कार दोगे तो उसका पश्चाताप विष में बदल सकता है, और यदि तुम करुणा के साथ सत्य का साथ दोगे तो वही पश्चाताप उसके लिए शुद्धि बन जाएगा। धर्म हमेशा संतुलन सिखाता है, न कठोरता न अंधी ममता। उसने जो किया उसका परिणाम वह भुगतेगा, यह नियम है और अटल है। पर परिणाम का अर्थ केवल पीड़ा नहीं होता, परिणाम का अर्थ बोध भी होता है। जब मनुष्य अपने ही कर्मों से गिरता है तभी उसे उठने का सही तरीका समझ में आता है। इसीलिए मैं कहता हूं, इस समय मौन भी एक बड़ा उपदेश है। तुम्हारे मन को अब भी और स्पष्टता चाहिए। तुम्हारा भाई जिस पीड़ा से गुजर रहा है वह केवल लोगों के सामने अपमानित होने की पीड़ा नहीं है, वह उस डर की पीड़ा है जो तब जन्म लेता है जब मनुष्य समझ जाता है कि अब झूठ के सहारे आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उसने जो गलती की वह सोच समझकर की गई थी, और इसीलिए उसका पश्चाताप भी गहरा है। पर याद रखो, हर आंसू शुद्ध नहीं होता। कुछ आंसू डर से निकलते हैं, कुछ पछतावे से, और कुछ केवल इसलिए कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। समय ही बताएगा कि उसके आंसू किस श्रेणी के हैं। तुम केवल इतना करो कि सत्य से पीछे मत हटो, क्योंकि जो सत्य से समझौता करता है वही भविष्य में सबसे अधिक टूटता है। मैं देख रहा हूं कि उसके भीतर अपराध बोध और भय आपस में लड़ रहे हैं। अपराध बोध उसे झुकाना चाहता है, भय उसे फिर से छल की ओर खींच सकता है। इसीलिए इस समय तुम्हारी दृष्टि बहुत साफ होनी चाहिए। न अंधा विश्वास, न अंधा विरोध, बस शांत विवेक। यह भी समझ लो कि जब किसी की सच्चाई बाहर आती है तो बहुत से मुखौटे अपने आप गिर जाते हैं। जो लोग कल तक उसके साथ हंस रहे थे आज दूरी बना लेंगे। यह दूरी भी कर्म का ही फल है। मनुष्य जब गलत रास्ते पर चलता है तो वह अकेले नहीं चलता, पर जब सच सामने आता है तो उसे अकेले ही खड़ा होना पड़ता है। तुम्हारे मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि क्या उसे क्षमा किया जाए। क्षमा तब फल देती है जब सामने वाला अपनी गलती स्वीकार कर उसे दोहराने का साहस खो दे। बिना परिवर्तन के दी गई क्षमा केवल अन्याय को जन्म देती है। इसीलिए पहले परिवर्तन देखो, शब्द नहीं, कर्म। मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देता हूं कि इस घटना को अपने अहंकार का भोजन मत बनाना। यदि तुम भीतर ही भीतर प्रसन्न हो कि उसकी सच्चाई उजागर हो गई तो समझ लो कि परीक्षा तुम्हारी भी हो रही है। दूसरे की गिरावट पर मन का आनंदित होना भी एक सूक्ष्म पाप है। अब जो आने वाला समय है वह शोर से नहीं, शांति से तय होगा। कम बोलो, अधिक देखो। समय स्वयं बताएगा कि कौन वास्तव में सुधरना चाहता है और कौन केवल परिस्थिति से बचना चाहता है। जो सच के साथ खड़ा रहेगा वही अंत में हल्का मन लेकर आगे बढ़ पाएगा। मैं आगे भी कहता हूं क्योंकि अब बात केवल उसके रोने की नहीं रही, बात उस सीख की है जो इस घटना से तुम्हारे भीतर उतरनी चाहिए। जब किसी अपने की सच्चाई सबके सामने आती है तो सबसे बड़ा आघात विश्वास को लगता है। मन बार बार पूछता है कि जो इतना पास था वही इतना दूर कैसे निकल गया। पर यही जीवन का नियम है, निकटता कभी सत्य की गारंटी नहीं होती।
तुम्हारा भाई आज जिस अवस्था में है वह स्वयं के कर्मों से बनी है। उसने जो बीज बोया था वही आज फल बनकर सामने आया है। यह मत सोचो कि संसार ने उसके साथ कठोरता की है। संसार तो केवल आईना है जो भीतर की तस्वीर बाहर दिखा देता है। जो भीतर टेढ़ा होता है वह बाहर सीधा कैसे दिखे। इस समय सबसे बड़ी भूल यह होगी कि तुम जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लो। न रिश्ते तोड़ने की जल्दी करो, न जोड़ने की। समय को अपना कार्य करने दो। जो सच में पछताता है वह शब्दों से नहीं, मौन और बदलाव से पहचाना जाता है। जो केवल डरता है वह बार बार सफाई देगा। इन दोनों में अंतर समझना ही तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा है। मैं यह भी देख रहा हूं कि उसके मन में एक और भय है, लोगों की दृष्टि का। पर याद रखो, लोगों की दृष्टि से बचने के लिए किया गया सुधार कभी स्थायी नहीं होता। जो परिवर्तन आत्मा के डर से आता है वही मनुष्य को ऊपर उठाता है। इसीलिए उसके रोने पर मत पिघलो, उसके कर्मों पर दृष्टि रखो। अब मैं तुम्हें यह सत्य भी बता दूं कि यह घटना तुम्हारे लिए चेतावनी है। यदि तुम भी कहीं अपने भीतर किसी असत्य को छुपाए बैठे हो तो समय रहते उसे पहचान लो। दूसरे की सच्चाई देखकर अपने भीतर झांक लेना ही विवेक कहलाता है। जो केवल दूसरों की गलती गिनता है वह स्वयं को अंधेरे में रखता है। याद रखो, जब घर के भीतर कोई गिरता है तो घर के बाकी लोग या तो सीखते हैं या टूटते हैं। तुम्हारे हाथ में यह चुनाव है कि तुम इस स्थिति को बुद्धि का द्वार बनाओ या मन की अशांति का। शांति तब आती है जब मन धर्म के साथ खड़ा होता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठोर क्यों न हो। मैं आगे कहता हूं क्योंकि अब तुम्हें उस गहराई तक ले जाना जरूरी है जहां निर्णय जन्म लेते हैं। इस समय तुम्हारे भीतर द्वंद्व चल रहा है। एक ओर रक्त का रिश्ता है, दूसरी ओर सत्य का भार। यही वह क्षण है जहां मनुष्य या तो धर्म चुनता है या सुविधा। याद रखो, जो सुविधा चुनता है वह थोड़ी देर को चैन पा लेता है, पर जो धर्म चुनता है वह जीवन भर हल्का रहता है। तुम्हारे भाई का रोना तुम्हें विचलित कर सकता है, पर विवेक को मत सोने देना। आंसू सत्य का प्रमाण नहीं होते, सत्य का प्रमाण निरंतरता होती है। यदि वह सच में बदलना चाहता है तो वह बिना कहे अपने कर्म सुधारना शुरू करेगा। जो बार बार वचन देता है वह अक्सर भीतर से अभी भी डगमगाता है। यह भी जान लो कि हर गलती को तुरंत ढक देना करुणा नहीं कहलाता। कभी कभी सच को खुला छोड़ देना ही सबसे बड़ी दया होती है, क्योंकि वही मनुष्य को अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है। जिस घाव को हवा लगती है वही भरता है, जिसे छुपा दिया जाता है वही सड़ता है। तुम्हें किसी का न्यायाधीश बनने की आवश्यकता नहीं है, न्याय समय करेगा। तुम्हारा कर्तव्य केवल इतना है कि तुम असत्य का साथ न दो। मौन रहकर भी धर्म निभाया जा सकता है, और कभी कभी मौन सबसे बड़ा उपदेश होता है। अपने शब्दों को तीर मत बनने दो, पर अपनी चुप्पी को कमजोरी भी मत बनने देना। यह समय तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है, चाहे अभी तुम्हें ऐसा न लगे। जिन परिस्थितियों में अपने लोग गिरते हैं वही हमें पहचान कराती हैं कि हम स्वयं कहां खड़े हैं। यदि तुम इस क्षण में स्थिर रह पाए तो आगे आने वाले समय में कोई भी सत्य तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। मैं आगे कहता हूं क्योंकि अब बात उस मोड़ पर आ गई है जहां मौन भी उत्तर देने लगता है। इस समय यदि तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे भाई के भीतर जो पीड़ा है वह केवल गलती की नहीं बल्कि खोई हुई पहचान की भी है। जब मनुष्य दूसरों के सामने गिरता है तो सबसे पहले वह अपनी ही नजरों में गिरता है। यही गिरावट उसे तोड़ भी सकती है और गढ़ भी सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर गिरा हुआ व्यक्ति उठना नहीं चाहता। कुछ लोग केवल सहारा चाहते हैं ताकि फिर उसी गलती पर चल सकें। इसीलिए भावुक मत बनो, सजग बनो। करुणा तब पवित्र होती है जब उसके साथ विवेक खड़ा हो। बिना विवेक की करुणा आगे चलकर पछतावे में बदल जाती है। मैं यह भी देख रहा हूं कि उसके भीतर एक इच्छा जन्म ले रही है, समय को पीछे ले जाने की। पर समय कभी पीछे नहीं लौटता, वह केवल सिखाकर आगे बढ़ता है। जो बीत गया उसे स्वीकार करना ही पहला सुधार है। जब तक वह अपने भीतर यह स्वीकार नहीं करेगा कि गलती उसी की थी, तब तक कोई भी परिवर्तन टिकाऊ नहीं होगा। तुम अपने मन को इस प्रश्न से मुक्त करो कि लोग क्या कहेंगे। लोग आज बोलेंगे, कल भूल जाएंगे, पर आत्मा जो देख लेती है वह भूलती नहीं। इसलिए अपने हर निर्णय को इस कसौटी पर रखो कि क्या यह तुम्हारी आत्मा को शांत कर रहा है या केवल परिस्थिति को संभाल रहा है। यह भी स्मरण रखो कि कभी कभी दूरी ही सबसे बड़ा उपचार बन जाती है। हर बार पास रहना जरूरी नहीं, कभी कभी पीछे हटकर देखना जरूरी होता है। जो सच में बदलना चाहता है वह दूरी में भी बदलता है, और जो नहीं बदलना चाहता
वह पास रहकर भी वही रहता है। मैं आगे कहता हूं, क्योंकि अब तुम्हें वह बात समझनी है जो अक्सर लोग इस मोड़ पर भूल जाते हैं। जब किसी अपने की गलती उजागर होती है तो मन में एक छुपी हुई थकान भी जन्म लेती है। बार बार समझाने की, बार बार संभालने की और बार बार चुप रहने की थकान। यह थकान गलत नहीं है, इसे दबाना मत, इसे पहचानो। जो अपनी थकान को पहचान लेता है वही आगे सही सीमा खींच पाता है। इस समय तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है कि तुम अपने भीतर स्पष्ट रहो। स्पष्टता का अर्थ कठोर होना नहीं है। स्पष्टता का अर्थ है भ्रम से मुक्त होना। न तुम उसके उद्धारकर्ता हो, न तुम उसके पतन के कारण। हर आत्मा अपने कर्मों की गठरी खुद उठाती है। जब यह सत्य तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा तब किसी का रोना तुम्हें हिला नहीं पाएगा। मैं यह भी कहता हूं कि सुधार हमेशा शोर मचाकर नहीं आता। कभी कभी सुधार बहुत शांत होता है, इतना शांत कि लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। यदि वह सच में बदल रहा होगा तो वह कम बोलेगा, अधिक सुनेगा और अपने हर कदम में सावधानी रखेगा। जहां दिखावा होता है वहां शब्द ज्यादा होते हैं। अब अपने मन को इस दोष से मुक्त करो कि तुम्हें कुछ करना ही है। कभी कभी कुछ न करना ही सबसे सही कर्म होता है। न बहस, न सफाई, न पक्षपात, बस स्थिर रहो। स्थिर मन ही सत्य को सहन कर पाता है। जो मन जल्दी प्रतिक्रिया देता है वह बाद में पछताता है। यह भी जान लो कि यह घटना तुम्हें भीतर से मजबूत कर रही है, भले अभी उसका स्वाद कड़वा लगे। जीवन हर किसी को ऐसे क्षण देता है जहां उसे भावनाओं और धर्म में से किसी एक को चुनना पड़ता है। जो धर्म चुनता है उसका मार्ग कठिन होता है पर अंत शांत होता है। मैं आगे कहता हूं, क्योंकि अब तुम्हें उस अंतिम गांठ को समझना है जो मन के भीतर चुपचाप बंधी रहती है। जब किसी अपने की गलती सबके सामने आती है तो मन कहीं ना कहीं यह भी चाहता है कि वह व्यक्ति तुरंत ठीक हो जाए, तुरंत बदल जाए। पर परिवर्तन कभी तुरंत नहीं होता। परिवर्तन समय मांगता है, मौन मांगता है और कई बार अकेलापन भी मांगता है। सुन मेरे प्रिय, संकेत बिल्कुल साफ है। समय रुकता नहीं है और जो समय की आवाज को अनसुना कर देता है वह अक्सर अपनों की ही खामोशी से घिर जाता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अभी भी भ्रम है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, कि जो अपने हैं वे कभी विरोधी नहीं बन सकते। पर सत्य यह है कि जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है, जब वह चेतावनी को नजरअंदाज करता है, तब वही अपने जो कभी ढाल थे धीरे धीरे प्रश्न बन जाते हैं। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें जगाने आया हूं, क्योंकि अभी भी समय है, अभी भी राह बदली जा सकती है। तुमने कई बार भीतर से आवाज सुनी है कि रुक जाओ, संभल जाओ, पर तुमने उस आवाज को व्यस्तता, गुस्से और जिद के शोर में दबा दिया। समझ लो, जब मन नहीं सुनता तब परिस्थितियां बोलती हैं, और जब परिस्थितियां बोलने लगती हैं तब शब्द कठोर होते हैं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे निर्णयों से असहज हो रहे हैं। वे खुलकर नहीं कह रहे, पर उनके मन में असंतोष पनप रहा है। यही असंतोष आगे चलकर दूरी बनाता है। याद रखो, हर युद्ध बाहर नहीं होता। कुछ युद्ध घर के भीतर, रिश्तों के भीतर, विश्वास के भीतर लड़े जाते हैं। तुम अभी जिस राह पर तेजी से बढ़ रहे हो वह तुम्हें अकेलेपन की ओर ले जा सकती है। तुम सोचते हो कि तुम सही हो, पर सही होना और सही समय पर रुक जाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जो व्यक्ति रुकना जानता है वही आगे चलकर बचा रहता है। मैंने तुम्हें पहले भी संकेत दिए थे, कभी किसी बात में अचानक रुकावट के रूप में, कभी किसी अपने की चुप्पी के रूप में, कभी किसी सपने के रूप में, पर तुमने हर बार कहा अभी नहीं। पर अब अभी नहीं का समय समाप्त हो रहा है। यदि तुमने अब भी अपने व्यवहार, अपने शब्दों, अपने निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया तो वही लोग जो आज तुम्हारे साथ खड़े हैं कल तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाएंगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कोई तुम्हारा शत्रु नहीं है, पर हर कोई तुम्हारी हर बात भी नहीं सह सकता। जब सहनशीलता टूटती है तब विरोध जन्म लेता है। मैं चाहता हूं कि तुम उस मोड़ से पहले ही रुक जाओ। अपने भीतर झांको और पूछो, क्या सच में मैं सुन रहा हूं या सिर्फ बोल रहा हूं? क्या मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं या सिर्फ मनवाने की? मैं तुम्हें त्याग का पाठ पढ़ाने नहीं आया, मैं तुम्हें संतुलन का अर्थ समझाने आया हूं। शक्ति का सही उपयोग वही है जो रिश्तों को तोड़े नहीं बल्कि उन्हें मजबूत करे। अगर तुमने आज अपने अहंकार को थोड़ा पीछे नहीं किया तो कल परिस्थितियां तुम्हें पीछे धकेलेंगी और तब तुम्हारे पास शिकायत के सिवा कुछ नहीं बचेगा।
समय बहुत तेजी से निकल रहा है और समय के साथ साथ लोगों का धैर्य भी। जो आज तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं वे कल चुप हो सकते हैं। और याद रखना, चुप्पी सबसे बड़ा संकेत होती है। जब लोग बोलना छोड़ देते हैं तब समझ लो कि वे मन में बहुत कुछ तय कर चुके होते हैं। इसलिए अभी रुक जाओ, अपने शब्दों को नरम करो, अपने निर्णयों को थोड़ा थामो और अपने अपनों की आंखों में देखो। वहां तुम्हें वह सत्य दिखेगा जिसे तुम अब तक अनदेखा कर रहे थे। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर मैं तुम्हारी जिद का साथ नहीं दे सकता। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, पर उसके लिए तुम्हें भी एक कदम पीछे हटना होगा। अगर तुमने आज यह संकेत समझ लिया तो कल तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। पर अगर तुमने इसे भी अनसुना कर दिया तो याद रखना, समय किसी के लिए नहीं रुकता और जब समय निकल जाता है तब पश्चाताप के सिवा कुछ नहीं बचता। अभी भी सुन लो, अभी भी संभल जाओ, यही मेरा संदेश है। अब मैं तुम्हें और स्पष्ट होकर कहता हूं, जो आने वाला है वह अचानक नहीं होगा, वह धीरे धीरे आकार ले रहा है। जिन लोगों को तुम हल्के में ले रहे हो, जिनकी भावनाओं को तुमने समय की कमी कहकर टाल दिया, वही भावनाएं अब बोझ बन रही हैं। तुम समझते हो कि चुप रहना समस्या को खत्म कर देता है, पर सच्चाई यह है कि चुप्पी के भीतर ही सबसे बड़े निर्णय जन्म लेते हैं। अभी भी तुम्हारे पास अवसर है कि तुम उस चुप्पी को संवाद में बदल दो। तुम्हारे अपने तुमसे दूर इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि वे बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वे थक चुके हैं। बार बार समझाना, बार बार प्रतीक्षा करना, हर बार तुम्हें सही ठहराना, यह सब हर किसी के लिए संभव नहीं होता। जब मनुष्य थकता है तब वह लड़ता नहीं, वह बस अलग हो जाता है। और अलगाव टकराव से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर डर भी है, पर तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। तुम कठोर बनकर उस डर को ढकने की कोशिश कर रहे हो। याद रखो, कठोरता सुरक्षा नहीं देती, वह केवल दूरी बनाती है। जो अपने सामने कमजोर हो सकता है वही वास्तव में मजबूत होता है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो टूटोगे नहीं, बल्कि बच जाओगे। अभी कुछ घटनाएं छोटी लगेंगी, किसी का रूखा जवाब, किसी का अनदेखा करना, किसी का देर से बात करना, पर यही छोटी बातें आगे चलकर बड़ा रूप लेती हैं। जब संबंधों में गर्माहट कम होने लगती है तो समझ लो कि कुछ बदलना जरूरी है। मैं तुम्हें यही चेतावनी दे रहा हूं, दंड नहीं सुना रहा। तुम सोचते हो कि सब तुम्हें समझ लें, पर क्या तुमने सबको समझने की कोशिश की? जीवन एक तरफा नहीं चलता। अगर तुम ही केवल केंद्र बन जाओगे तो बाकी लोग धीरे धीरे परिधि से बाहर हो जाएंगे, और जब परिधि खाली हो जाती है तब केंद्र भी असहाय हो जाता है। इसलिए एक बार अपने भीतर उतर कर देखो, अपने शब्दों को तौलो, अपने व्यवहार को परखो। अभी समय है कि तुम अपने अपनों को यह एहसास दिलाओ कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगर तुमने यह कर लिया तो आने वाला संकट टल सकता है, पर अगर तुमने फिर टाल दिया तो याद रखना, फिर संकेत नहीं मिलेंगे, केवल परिणाम मिलेंगे। अब मैं तुम्हें उस सत्य के और निकट ले चलता हूं जिसे तुम महसूस तो कर रहे हो पर स्वीकार नहीं कर पा रहे। दोष प्रेम का नहीं, छल का होता है, और छल का अंत हमेशा ऐसे ही होता है, सबके सामने। जो आज स्वयं को निर्दोष बता रहे हैं वे भीतर से डर रहे हैं, क्योंकि सच्चाई का बोझ सबसे भारी होता है। आने वाले समय में तुम्हें अकेले चलना पड़ सकता है, पर यह अकेलापन शून्य नहीं होगा। यह वह अकेलापन होगा जहां तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देगी। जब भी मन डगमगाए अपनी सांसों पर ध्यान देना, क्योंकि हर सांस में मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें किसी को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें बस स्वयं के प्रति ईमानदार रहना है। यही ईमानदारी तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां झूठ की पहुंच नहीं होती। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर डर और राहत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। डर इसीलिए कि सब बदल रहा है, और राहत इसलिए कि अब कुछ छिपा नहीं है। इस राहत को पहचानो, क्योंकि यही संकेत है कि तुम सही दिशा में हो। जब झूठ टूटता है तो पहले अराजकता आती है, फिर व्यवस्था बनती है। अभी अराजकता है, पर यह स्थायी नहीं। व्यवस्था तुम्हारे धैर्य से जन्म लेगी। इसलिए आज मैं तुमसे बस इतना चाहता हूं, अपने मन को कठोर मत बनाओ। अनुभव से सीखो, पर हृदय बंद मत करो। जो चला गया उसे जाने दो, जो सामने आया उसे स्वीकार करो, और जो आने वाला है उसके लिए स्वयं को तैयार रखो। क्योंकि इस सत्य के बाद तुम्हारे जीवन में एक ऐसा अध्याय शुरू होगा जहां तुम्हें बार बार अपनी कीमत सिद्ध नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इस तूफान से टूटकर नहीं, निखर कर निकलो। मैं कृष्ण तुम्हें आगे की राह दिखाने आया हूं, क्योंकि अब केवल सच जान लेना पर्याप्त नहीं है।
अब उसे जीना है। जो